2011 की जनगणना के आधार पर ही अगर परिसीमन हुआ रहता तो आज बिहार में जो लोकसभा क्षेत्र की संख्या सिर्फ 40 है, उसकी जगह 60 की संख्या हो सकती थी, 60 की संख्या हो सकती थी, लेकिन नहीं हो पा रहा है। न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार के अगल बगल के जो दूसरे राज्य हैं उन राज्यों का भी नुकसान हो रहा है, भारी नुकसान हो रहा है। हमारे नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। आज बिहार के गया जी में उपेंद्र कुशवाहा की संवैधानिक अधिकार परिसीमन रैली थी और इस रैली में कुशवाहा ने खुले मंच से कहा है आज अगर परिसीमन हुआ होता, परिसीमन को फ्रीज नहीं किया गया होता तो 40 की जगह 60 लोकसभा की सीटें होती। साथ ही आपको बता दें तो उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के जरिए परिसीमन को स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद उत्तर भारत के राज्यों में विशेषकर बिहार के साथ बड़ा संवैधानिक छलावा हुआ है। आप सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। वसुधैव कुटुंबम की बात हमारे यहाँ होती है। पूरी दुनिया को हम अपना परिवार समझते हैं, यही हिंदू धर्म है। और जब पूरी दुनिया को हम अपना परिवार समझते हैं तो क्या इतनी उदारता हम नहीं कर सकते कि पूरे देश में करोड़ों टेम्पल है हिंदुओं का, वहां पूरा का पूरा हिंदू भाई चलाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां करोड़ों आपके जिम्मे है, एक जो बौद्ध लोगों का टेम्पल है उसको बौद्ध धर्म के लोगों को मुकम्मल सौंपने का काम हम नहीं कर सकते। हमको करना चाहिए, हम हाथ जोड़कर कहना चाहते जो सनातनी भाई हैं उनसे हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहते। कोई टकराव की बात हम नहीं करना चाहते। हम कहना चाहते हैं कि उदारता, इतनी उदारता का परिचय तो हम लोगों को देना ही चाहिए। हमारे पूर्वजों ने कितनी उदारता का परिचय दिया है, इतनी उदारता का परिचय देना चाहिए। और हम सब लोगों को मिलकर कहना चाहिए राज्य की सरकार से कि राज्य की सरकार बोध गया टेम्पल एक्ट में संशोधन करे और पूरे के पूरे तौर पे प्रबंधन कमेटी को बौद्ध लोगों के हाथ में सौंप देने का काम करे। हम सब लोगों को कहना चाहिए। अभी पिछले कई महीनों से, काफी दिनों से वहां आंदोलन चल रहा है। दुनिया भर के जो बौद्धिस्ट लोग हैं उस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। यह जो हमारा बौद्ध टेम्पल है, हम सब लोगों का सौभाग्य है कि बिहार की धरती पर, बोध गया की धरती पर यह टेम्पल है। दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं, तो इतनी उदारता हम सब लोगों को बरतने का काम करना चाहिए। राज्य की सरकार को इस मंच से आपके माध्यम से हम मैसेज देना चाहते हैं। तो जरा एक बार हाथ उठाकर बताइए, ठीक है ना, मैसेज यह दिया जाए ना, सब लोग सहमत है ना? तो चलिए, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अब जो परिसीमन का विषय है, परिसीमन का विषय बिल्कुल नया विषय है, बिल्कुल नया विषय है। और इसलिए नया विषय है कि जो संविधान हमारा बना आजादी के समय, उस संविधान में यह बात लिखी गई कि हर 10 साल पर जनगणना होगी देश में, और उस जनगणना के बाद जो आबादी का आंकड़ा आएगा, उस आंकड़ा के आधार पे लोकसभा क्षेत्र की संख्या देश में और विभिन्न राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या का निर्धारण होगा। और इस संविधान की इस व्यवस्था के हिसाब से 1951 में आजादी के बाद पहली बार जनगणना हुई। उस जनगणना के आधार पे परिसीमन का काम हुआ, निर्धारण का काम हुआ। तो पहली बार जो लोकसभा क्षेत्रों की संख्या, जरा गौर से सुनिएगा, लोकसभा क्षेत्रों की संख्या उस समय 494 उस वक्त संख्या तय की गई। 1951 की जनगणना के बाद जो पहला चुनाव हुआ, बाद में 61 में दूसरी जनगणना हुई 10 साल के बाद, उस समय 522 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या तय हुई। और फिर 1971 में 543 की संख्या तय हुई। तो 3 बार परिसीमन हुआ संविधान की व्यवस्था के हिसाब से, और तीनों बार संख्या बढ़ी। लेकिन 1971 के बाद जो 81 में जनगणना होकर फिर से परिसीमन का काम होता, उसके पहले ही इमरजेंसी का वह दौर आया। 50 साल अभी इमरजेंसी का कुछ दिन पहले पूरा हुआ, अभी 4 दिन पहले। और देश भर में काला दिवस के रूप में उस दिवस को मनाने का काम हम सब लोगों ने किया है। वही इमरजेंसी, जिस इमरजेंसी में
कांग्रेस के लोगों ने देश पर इस तरह की व्यवस्था थोप दी कि जो भी प्रजातांत्रिक नॉर्म्स से वह सारे के सारे सीज कर दिए गए। मौलिक अधिकार जो जनता को प्राप्त है संविधान के हिसाब से, सबको समाप्त कर दिया गया। तानाशाही व्यवस्था चल पड़ी। और उसी समय 1976 में जो परिसीमन का एक्ट, जिस एक्ट के कारण हर 10 साल पर जनगणना के बाद सीटों की संख्या बढ़ रही थी, 1976 में उस एक्ट में भी संशोधन कर दिया गया। और संशोधन करके उसी समय से रोक लगा दी गई कि अब परिसीमन नहीं होगा। पहली बार कहा गया 1976 में कि 25 वर्षों के लिए परिसीमन नहीं होगा। फिर जब 25 साल पूरा हुआ तो फिर कहा गया कि अगले 25 साल के लिए परिसीमन नहीं होगा। मतलब कुल मिलाजुलाकर 50 वर्षों से परिसीमन का काम बंद है। अब 50वां वर्ष अब पूरा होने वाला है अगले साल 2026 में। 2026 में फिर से इस बात की कोशिश हो गई है। भाई और मित्रों, अभी जो व्यवस्था है 2026 तक रोक है। कई लोग हमसे कहते हैं कि 2026 में तो स्वतः फिर से शुरू हो जाएगा, बीच में आपको अभियान चलाने की जरूरत क्यों पड़ गई। भाई और मित्रों, मैं बताना चाहता हूं यह बात ठीक है कि अभी तक जो रोक है वह 2026 तक है। 2026 के बाद जो जनगणना होगी, उस जनगणना के बाद निश्चित रूप से संविधान कहता है कि परिसीमन होगा। लेकिन जिन ताकतों ने पहली बार 1976 में भारत की सरकार को बाध्य किया कि परिसीमन को रोकिए, उस तरह की ताकत फिर से सक्रिय हो गई है। दक्षिण के कुछ राज्य हैं, अभी जो लोकसभा राज्यसभा का सत्र चल रहा था, हर दिन उन राज्यों के मेंबर पार्लियामेंट चाहे किसी पार्टी के हों, परिसीमन आगे नहीं हो, भारत की सरकार इस तरह का निर्णय फिर से ले ले ताकि परिसीमन का काम आगे भी बंद रहे। हर दिन उन लोगों ने मुद्दा बनाने का काम किया। कई राज्य हैं दक्षिण के, उन लोगों ने आपस में मिलकर एक प्लेटफॉर्म बना लिया है। तो विरोध करने वाले लोग देश में जो चाहते हैं कि परिसीमन न हो, सक्रिय हो गए हैं। और इन्हीं लोगों के कारण उस समय परिसीमन का काम बंद हुआ था। तो वैसे लोग जो चाहते हैं कि परिसीमन न हो, सक्रिय हो गए हैं, सजग हो गए हैं। और हम लोगों के तरफ जो चाहने वाले लोग हैं, जिनका लाभ है परिसीमन से, वैसे लोगों के अंदर से कोई आवाज नहीं उठ रही है। अगर आज भी हम लोग चुप रह गए तो इसका नतीजा होगा कि दक्षिण के राज्य अपनी बात को कह करके, अपनी आवाज को बुलंद कर करके, संभव है कि फिर से भारत सरकार पर अनावश्यक दबाव बना करके परिसीमन के काम को जो रुका हुआ है आगे भी रोकने के लिए बाध्य कर सकते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि देश में परिसीमन के खिलाफ जो आवाज उठ रही है, उस आवाज को काउंटर करना पड़ेगा। और काउंटर करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने मोर्चा संभालने का काम किया है। मोर्चा संभालने का काम किया है। भाई और मित्रों, परिसीमन अगर हो, अभी जो 2011 की जनगणना हुई है, उस जनगणना के आधार पे, हालांकि अब तो अगले 2027 में जनगणना होगी और उस जनगणना के बाद परिसीमन होना है, तो उस समय तो और स्थिति दूसरी होगी। लेकिन 2011 की जनगणना के आधार पर ही अगर परिसीमन हुआ रहता तो आज बिहार में जो लोकसभा क्षेत्र की संख्या सिर्फ 40 है, उसकी जगह 60 की संख्या हो सकती थी। 60 की संख्या हो सकती थी, लेकिन नहीं हो पा रहा है। न सिर्फ बिहार, बल्कि बिहार के अगल बगल के जो दूसरे राज्य हैं, उन राज्यों का भी नुकसान हो रहा है, भारी नुकसान हो रहा है। हमारे 60 लोग अगर लोकसभा में जाकर के अपनी आवाज को बुलंद करें तो 40 लोगों के मुकाबले अपनी बात को, बिहार के हक हकूक को ज्यादा मजबूती से उठाने का काम लोग वहां कर सकते हैं। लेकिन 60 होना चाहिए कम से कम, और उसकी जगह 40 लोग ही अभी जा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी हकमारी हो रही। अपने हक के लिए जितनी मजबूती से हम आवाज उठा सकते थे, हम आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए परिसीमन जरूरी है, हम चाहते हैं। और परिसीमन जरूरी है तो यह संविधान में जो हक मिला है, उस हक की हम मांग करते हैं। इसलिए हम आए हैं आपसे बताने के लिए, अगर क्षेत्रों की संख्या बढ़ेगी, 40 की जगह मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए अभी ही 60 अगर संख्या होती है, तो सिर्फ सामान्य सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी।
जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके लिए जो रिजर्व क्षेत्र है उसकी संख्या भी बढ़ जाएगी। अब महिलाओं के लिए व्यवस्था हो गई है, जो अगला चुनाव होगा लोकसभा का उस वक्त तक महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था अब की जा रही है। संविधान में संशोधन हो गया है, उस हिसाब से अगर सीटों की संख्या बढ़ेगी तो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। तो महिलाओं का भी नुकसान हो रहा है, अनुसूचित जाति का नुकसान हो रहा है, अनुसूचित जनजाति का नुकसान हो रहा है और सामान्य वर्ग का भी नुकसान हो रहा है, हर तरह से नुकसान हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि परिसीमन का काम हो। दक्षिण के लोग जो रुकावट डालना चाहते हैं उनकी ओर से तर्क दिया जाता है, यह भी हम 2 मिनट में बताना चाहते हैं, आपको जानना चाहिए। उनकी ओर से तर्क दिया जाता है कि क्योंकि आबादी के आधार पर परिसीमन होना है और आबादी, दक्षिण के राज्यों का कहना है कि हमने अपनी आबादी नहीं बढ़ाई, हमने भारत सरकार की जो घोषित नीति है जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में, जो फैमिली प्लानिंग का कार्यक्रम है उसको हमने अपनाने का काम किया, इसलिए हमारी आबादी नहीं बढ़ी। और बिहार, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, इन लोगों ने अपनी आबादी बढ़ाई, भारत सरकार की जो जनसंख्या नियंत्रण नीति है उसको मानने का काम नहीं किया। उन लोगों का यह तर्क है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उनका यह तर्क सरासर गलत है, दिग्भ्रमित करने वाला तर्क है यह। इस देश में 1881 में पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई। 1881 से लेकर देश की आजादी के समय तक लगभग 150 साल, उन 150 सालों में हमारी आबादी नहीं बढ़ी बल्कि पहले से कम हो गई। लेकिन दक्षिण के राज्यों की आबादी उस वक्त काफी बढ़ी। इसलिए कम हुई हमारी आबादी कि अंग्रेजों के शोषण के सबसे ज्यादा शिकार हम लोग हुए। अंग्रेजों से लड़ने का काम सबसे ज्यादा हिंदी बेल्ट के राज्यों ने किया और महामारी के शिकार हम हुए, हम अकाल के शिकार हम हुए, हर तरह से हम शिकार हुए, जिसका नतीजा हुआ कि हमारी आबादी उस वक्त नहीं बढ़ी। लेकिन उनकी आबादी उस समय बहुत बढ़ी, लगभग 3 गुनी आबादी उनकी हो गई। 1881 और देश की आजादी के समय का हम आंकड़ा ले तब तो उनकी आबादी बढ़ी और उस आबादी का आंकड़ा के रूप में अगर देखना चाहते हैं तो 1881 में देश में जितनी आबादी है उसमें 22% शेयर होता था दक्षिण के राज्यों का। लेकिन आजादी के समय यह बढ़कर के 26% उनकी आबादी हो गई, देश की आबादी में उनकी हिस्सेदारी। और 1971 में भी 25% उनकी आबादी, मतलब पहले से उनकी आबादी बढ़ी और हमारी आबादी नहीं बढ़ी। तो हमारी आबादी जब नहीं बढ़ी और उनकी आबादी बढ़ी तो उस समय परिसीमन उनके लिए ठीक था। 1951 में परिसीमन हुआ, उस समय ऐतराज नहीं। उसके बाद 61 में परिसीमन हुआ तो उनकी ओर से ऐतराज नहीं, क्योंकि उनकी आबादी ज्यादा थी, उसका लाभ उनको मिल रहा था। 71 में भी ऐतराज नहीं क्योंकि उनकी आबादी उस समय बढ़ी हुई थी, उसका लाभ मिल रहा था। जब उनकी आबादी कम होने लगी, हमारी आबादी उस समय कम थी। हाँ, ठीक है कि आज हमारी आबादी बढ़ी है, तो आज जब हमारी आबादी बढ़ी है तब उनका ऐतराज हो रहा है। जब उनकी आबादी बढ़ी थी और उसका लाभ उनको मिला था तब उनको ऐतराज नहीं था, तब उनको ऐतराज नहीं था। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि उनकी ओर से जो प्रचारित किया जा रहा है। तो आपने राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा को सुना, जिन्होंने मंच से ये कहा है कि किस तरीके से बिहार को छला गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अगर परिसीमन हुआ होता तो बिहार के पास आज लोकसभा की सीटें 40 नहीं होती, 60 के करीब होती। ऐसा उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।